दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल राम राज्य पर। साथियों, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही हृदय विदारक है, आत्मा को झंझोड़ देने वाला है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है बलात्कार। हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार ये कुरीति घर कर गई है कि आज हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। आए दिन देश के हर कोने में बलात्कार होता है। दोस्तों, बलात्कार से घिनौना अपराध शायद कोई नहीं है। शायद मर्डर करना भी इतना घिनौना नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से मान मर्दन इस वारदात में किया जाता है, इतनी बड़ी बेइज्जती किसी और वारदात में संभव ही नहीं है। और ये बलात्कार से सिर्फ हम ही पीड़ित नहीं है, पूरा विश्व इसकी चपेट में है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। लेकिन हमारे सभ्य समाज में क्या ऐसे घिनौने अपराध की जगह होनी चाहिए? क्या ऐसे घिनौने अपराध को करने वाले अपराधी खुलेआम खुले सांड की तरह घूमने चाहिए? नहीं। हिंदुस्तान को रेप फ्री इंडिया बनाना है दोस्तों। यही सब्जेक्ट लेकर मैं आपके साथ आया हूं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कुछ ही दिन पहले अपने आंकड़े दिए हैं। 2019 में हर दिन 87 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दोस्तों, ये नंबर बहुत ही भयावह और बड़ा है। 87 केसेस पर डे रिपोर्ट हुए हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा, डबल ऐसे भी केसेस हों जो रिपोर्ट होते ही नहीं है। क्योंकि जहां रेप की बात होती है वहां उसको झूठी इज्जत का सहारा लेकर ढकने की कोशिश की जाती है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसके डर से बहुत सारे लोग तो इसको रजिस्टर ही नहीं कराते। पूरी जिंदगी वो परिवार और वो बच्ची इस बलात्कार का बोझ सहती रहती है, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलती है। बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसके लिए बड़े से बड़ी सजा भी कम है। तो आखिर कैसे इतनी बड़ी समस्या बना बलात्कार? क्यों इसका कोई समाधान नहीं कर पा रहा है? हमारे पास कानूनों की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे कानून, इफेक्टिव कानून है, लेकिन उनका शायद इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता है। हमारे सिस्टम में हर समस्या का इलाज है, लेकिन या तो उस सिस्टम को चलाने वाले गड़बड़ करते हैं, या कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां हैं जिसकी वजह से जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसी को सिर्फ दर्द सहना पड़ता है और उसका जीवन जीते जी वो मर जाती है और नरक बन जाता है। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं कि क्यों रेप जैसी कुरीति हमारे समाज में पैदा हुई और इसका समाधान क्या हो सकता है। सिस्टम जितना जिम्मेदार है, मुझे तो लगता है उससे ज्यादा जिम्मेदार समाज है। दोस्तों, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप अपने सुझाव कमेंट में दें कि कैसे रेप रूपी कैंसर से हम अपने हिंदुस्तान को मुक्त कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको समाज उठाए, जिनको इंडिविजुअल्स उठाएं, और जो सिस्टम में चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से जो स्टेप्स करने के बाद बलात्कार की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। कृपया कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि ये इस टॉपिक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आने वाले समय में मैं बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पर लाऊंगा, और जब तक ये कुरीति समाज से खत्म नहीं हो जाएगी, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसको जगाने के लिए मैं इस टॉपिक पर वीडियोस लाता रहूंगा और आपकी सहायता से समाज को जगाने का काम करूंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, जितना जिम्मेदार सिस्टम है उतना ही जिम्मेदार समाज भी है, या शायद समाज और भी ज्यादा जिम्मेदार है। दोस्तों, रेप की समस्या को सिस्टम से, कानून से ही सिर्फ निपटा नहीं जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में कई सौ कंट्रीज हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अपने आप को रेप फ्री डिक्लेयर कर सके। गरीब से गरीब कंट्री से लेकर के सिविलाइज्ड रिच कंट्रीज, अमेरिका तक इस समस्या से परेशान है और उनके पास कोई इलाज नहीं है। अगर इस समस्या का इलाज सिस्टम, कानून होते तो कोई तो कंट्री ऐसी होती जो इफेक्टिवली काम कर रही होती, एफिशिएंटली अपने सिस्टम को, लॉ को लागू कर रही होती। एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अपने आप को रेप फ्री डिक्लेयर कर सके। इसका मतलब सिर्फ कानून और सिस्टम इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज कुछ और है। जितना जिम्मेदार समाज है, शायद उतना जिम्मेदार इसमें सिस्टम और कानून भी नहीं है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से टीवी चैनल्स पर हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर केस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। रेप की समस्या आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस
का यहाँ रेफरेंस आपको मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसा देखने में मिल रहा है, अगर मैंने किसी एक रेप का नाम मुझसे छूट गया तो वो उसके साथ नाइंसाफी होगी। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अपनी सुविधा अनुसार अपने पर्टिकुलर एरिया या राज्य में हुए केसेस को उठाते हैं, जिस पर सत्ता में बैठे लोग उनको जवाब देते हैं कि दूसरे राज्य के केसेस पर भी तो बोलो। दोस्तों, अपनी सुविधा के अनुसार राजनीतिक पार्टियां रेप केसेस का विरोध करती हैं या साइलेंट हो जाती हैं। अगर शोर मचाने में उनका राजनीतिक फायदा है तो वो सारे तमाशे करती हैं, और अगर उनकी सरकार के रहते कोई रेप हुआ है तो वो उस पर आंखें बंद कर लेती हैं। तो मैं ट्रांजैक्शन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितने भी रेप केस पिछले कुछ टाइम में हुए हैं बहुत सारे राज्यों में, सिस्टम काम कर रहा है, मीडिया लगा है, समाज लगा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। देर सवेर इंसाफ होगा। जैसा निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, जैसा अभी गुजरात में 3 महीने के अंदर एक दोषी को 20 साल की सजा दी कोर्ट ने। तो सिस्टम अपना काम करेगा, देर सवेर इंसाफ मिलेगा। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या रेप की समस्या सिर्फ सजा देने से और सिस्टम से कंट्रोल की जा सकती है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, समाज में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। ये रेप की समस्या हिंदुस्तान में आई कहां? हमारी संस्कृति और समाज में और धर्म में तो इसका कहीं उल्लेख नहीं है। बलात्कार की कहीं जगह नहीं है हमारे धर्म और संस्कृति में। हमारी संस्कृति में तो कहा गया है, यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। जो धर्म ये सिखाता है, जिस धर्म में नवरात्रों के बाद कन्या के चरण धोकर के उनकी पूजा की जाती है, जिस संस्कृति ने हमें सिखाया है कि रावण ने माता सीता का अपहरण तो किया लेकिन उनकी मर्जी के विरुद्ध उनको टच भी नहीं किया। तो जिस देश का संस्कृति और समाज इतना सुदृढ़ रहा है, धर्म ने मार्गदर्शन किया है, आखिर कैसे ये सामाजिक कुरीति हमारे समाज में आ गई? हो सकता है आतताई, इस्लामी आतताई जो बाहर से आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की, लूटपाट की, मारकाट की, हमारी लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किए और बहुत सारी युवा लड़कियों को अपने साथ ले गए। शायद वहां से हमारे समाज में रेप की कुरीति आई होगी। इसका कोई पक्की इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन ये एक डेटा पॉइंट ऐसा मिलता है कि उसके बाद बहुत सारी यातनाएं हुई महिलाओं पर। शायद वो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां से समाज में बलात्कार की एंट्री हुई। लेकिन अब ये इतना भयावह रूप ले चुकी है कि कोई सिटी, कोई भी टाउन, विलेज सेफ नहीं है हमारी बहन और बेटियों के लिए। गिद्ध हर रास्ते पर बैठे हैं बहन बेटियों को नोचने के लिए। तो कैसे करें हम इसका इलाज? हम देख चुके हैं पूरे वर्ल्ड में कि सिस्टम, कानून के होते हुए भी बलात्कारों में कमी नहीं आई है। तो फिर वो तो इसका इलाज है नहीं। हमारे समाज को ही कुछ करना होगा। हमारे समाज में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। आप अपने सुझाव दीजिए कि क्या हम करें जिससे कि समाज कुछ परिवर्तन करे, इंडिविजुअल्स अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं, सिस्टम में क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जिससे इस समस्या से निपटा जा सके। लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत पढ़ करके और मुझे समझ में आया, मैं अपने पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बात करते हैं समाज की। देखिए, हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे के सुख और दुख में हम लोग शामिल होते हैं। हम बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बेटियों के प्रति, उनको संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने बेटों पर लगाम लगाते नहीं हैं। मेरे हिसाब से समाज को अब अपना ध्यान केंद्रित अपने बेटों पर भी करना होगा। जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, पंचायत है, जो भी यूनिट्स हैं, जहां पर सामाजिक संगठन है, उन्हें अपने व्यवहार में कुछ चीजें लानी होंगी। समाज में एक स्ट्रांग मैसेज देना होगा कि लड़कियों के प्रति किसी भी प्रकार का क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चाहे मामूली छेड़छाड़ हो या कुछ भी, अगर लड़की के अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया है तो उससे समाज को सख्ती से निपटना चाहिए। बलात्कार करने वाले का और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार हमें शुरू करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो पिता अपने बेटे को यह सिखा नहीं पाया कि नारी का सम्मान, लड़की का सम्मान कैसे करें, सजा तो उसको भी मिलनी चाहिए।
और एक बार सामाजिक बहिष्कार अगर शुरू हुआ उस परिवार का, तो इसका असर पड़ेगा दोस्तों। समाज 3-4 कदम उठा सकता है बलात्कार की घटनाओं पर कंट्रोल करने के लिए। नंबर 1, जो लड़के ने जिसने बलात्कार किया है उसका और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार जरूरी है। अगर इनका सामाजिक बहिष्कार हुआ दोस्तों, समाज के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, तो इसका गहरा असर पड़ने वाला है। लड़की के प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार की निंदा सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। उनका एडवर्टाइजमेंट ऐसा हो जाना चाहिए सामाजिक रूप से कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। जिस दिन हम ऐसा कर देंगे उस दिन बलात्कार रुक जाएंगे। समाज पीड़िता के साथ और उसके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। देखने में क्या आता है कि अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ है तो शर्म और इज्जत के डर से वो परिवार चुप बैठ जाता है, समस्या को उठाता भी नहीं है, बहुत बार रजिस्टर नहीं कराता है केस को। आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उसकी इज्जत लुट गई। दोस्तों, ये सोच हमें चेंज करने की जरूरत है। इज्जत पीड़िता की नहीं लुटी है, इज्जत लुटी है उस दरिंदे की जिसने बलात्कार किया है। जिस दिन समाज ये बात अपना लेगा कि जिसने बलात्कार किया है उसकी इज्जत लुटी है, उसके परिवार की इज्जत लुटी है, उसका अब समाज में कोई स्थान नहीं है परिवार का और उस दरिंदे का। जिस दिन ये डर व्याप्त हो जाएगा कि बलात्कार करने वाले की इज्जत लुटती है, उसकी समाज में कोई जगह नहीं है, उस दिन बलात्कार खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्तों। समाज को चाहिए कि पीड़िता के परिवार का साथ दे, डटकर उसके साथ मुकाबला करे। गांव देहात पूरा हर आदमी उसके साथ खड़ा हो, न्यायिक व्यवस्था में उसको न्याय मिले ये सुनिश्चित करे, सिस्टम पर प्रेशर डाले और उस परिवार के साथ रहें जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाए। एक बार पीड़ित परिवार को अगर ये भरोसा मिल जाए कि समाज उसके साथ है, उसकी इज्जत नहीं खराब हुई है, उसके साथ गलत काम हुआ है, अन्याय हुआ है और अन्याय में पूरा समाज उसके साथ है, तो लोग हिम्मत करेंगे, आगे बढ़कर रिपोर्ट कराएंगे। और उधर बलात्कार करने वाले दरिंदे और उसके परिवार को जब समाज से निकाला जाएगा, हमारी पंचायतों को, हमारी धर्म संस्थाओं को, हमारे संगठनों को ये मैसेज समाज के हर युवा को, हर बुजुर्ग को, हर व्यक्ति को, हर पुरुष और महिला को देना होगा कि लड़की के प्रति कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक स्तर पर कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन आदमी को डर होना चाहिए कि समाज, अगर लड़की छेड़ी मैंने तो समाज मुझे छोड़ेगा नहीं। अगर लड़की के साथ बदतमीजी की तो समाज मुझे और मेरे परिवार को समाज से निकाल देगा, बहिष्कार कर देगा। ये डर जरूरी है और समाज ये कर सकता है। तीसरा स्टेप जो समाज उठा सकता है वो है कि पीड़िता के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले जब तक उसे न्याय नहीं मिल पाए, न्यायिक प्रक्रिया में उसका साथ दे, सिस्टम पर प्रेशर डालने के लिए उसका साथ दे, मजाक नहीं उड़ाए। समाज के बहुत से लोग पीड़ित परिवार को हेय दृष्टि से देखते हैं कि इसके साथ तो बलात्कार हुआ है, अरे उसके साथ तो जबरदस्ती हुई है। आपको जबरदस्ती कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के कोई कुछ कराएगा तो क्या कर लोगे? तो पीड़ित परिवार का संबल अगर समाज बनेगा तो इस समस्या का इलाज संभव है। सिस्टम में क्या क्या समाधान हो सकते हैं दोस्तों? हमारे पास कानून तो बहुत से हैं, उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से समय से उठाने से चूक जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से चूक जाते हैं। क्या इसका इलाज है? कैसे पुलिस प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, उनकी जवाबदेही निश्चित की जा सकती है, उनके एक्शंस को सही है या गलत है बहुत जल्दी ये पता लगाया जा सकता है कि इस आदमी की ये जिम्मेदारी बनती थी और इसने पूरी नहीं की है। दोस्तों, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस की डे टू डे एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से किया है या नहीं किया है। बहुत सारे कानून हैं हमारे पास जो काम के हैं, जो सही हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने वाला कौन है? सिस्टम के ऊपर एक कंट्रोल जो चाहिए, वो मैकेनिज्म कैसे बनेगा? सरकार से मेरा निवेदन है कि सोचे इस बारे में कि प्रशासन ने, पुलिस ने अपना काम ठीक से किया है नहीं किया है। कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ये चेक करने का और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का। पुलिस रिफॉर्म्स उतने ही जरूरी हैं, कठपुतली नहीं रही पुलिस किसी की।
जब तक पुलिस सरकार की कठपुतली बनी रहेगी, और ये होता रहेगा राजनीति में, पुलिस एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करे, जवाबदेह की तरह काम करे, उनकी जवाबदेही फिक्स हो और पकड़ी जा सके उनकी गलतियां सिस्टम से, टेक्नोलॉजी से, पुलिस सुधार हो। कानून बहुत से हैं लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी है। सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपराधी, और बाद में राष्ट्रपति के पास भी। ठीक है, अगर न्याय व्यवस्था में उसको समान अधिकार देना है तो दिया जाए, लेकिन टाइम लिमिट इसको कैसे कम से कम किया जा सकता है, कैसे महीने 2 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और अपराधी को फांसी के तख्ते पर लटकाया जा सकता है। न्यायपालिका को देखना चाहिए कि कैसे अपने प्रोसेस में तेजी लाए जिससे न्याय जल्दी मिले। दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिसमें आप देखेंगे कि 30 जघन्य रेप केसेस, जिनको देखकर आप दहल जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कुछ महीने की लड़की से लेकर के 70 साल तक की महिला भी नहीं छोड़ी है दरिंदों ने। आखिर दरिंदे ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये नशे में होते हैं, नशे की हालत में ऐसा काम कर जाते हैं, या इनको संस्कार ऐसे मिले हैं? परिवार जिसने इनका लालन पालन किया है वो इनको सभ्य समाज में रहने का तरीका नहीं सिखा पाए। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि समाज को बहिष्कार अपराधी का भी करना चाहिए, और अपराधी के माता पिता का भी, जो इन्हें नहीं सिखा पाए कि लड़की का सम्मान कैसे करें। समाज और सिस्टम की बात हमने की, 1-2 पॉइंट्स हैं जो करके इस फायदा हो सकता है। समाज और सिस्टम के साथ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है रेप की वारदात को कम करने के लिए। दोस्तों, हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। शी वॉज रेप्ड इज रॉन्ग, आपको शुरू करना पड़ेगा ही रेप्ड हर। फोकस पीड़िता से हटाकर दरिंदे पर लगाना पड़ेगा, इस व्यक्ति ने बलात्कार किया है। अपनी बेटी को आप संभालें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको गाइड करें और मेंटर करें, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही अपने बेटे को भी एजुकेट करना शुरू करें। माता पिता पूछना शुरू करें कि कॉर्नर पे जो 5 लड़कों के साथ तो ग्रुप में खड़ा होता है, क्यों खड़ा होता है। अपने बेटे को ये बताएं कि अगर किसी भी लड़की के खिलाफ किसी भी तरह की कोई वारदात में तू शामिल रहा तो तुझे बचाने की तो दूर की बात है, हम कानून से गुहार लगाएंगे कि तुझे फांसी दी जाए। जिस दिन हम अपने बेटों से सवाल पूछने लगेंगे, जिस दिन हम अपने बेटों को ये समझाने लगेंगे कि अगर तूने कोई करामात की तो पूरे परिवार को समाज से निकाल दिया जाएगा, उस दिन ये अपराध रुकेगा। दोस्तों, जिस दिन हम अपने बेटे को यह बताएंगे कि बेटा तेरी बहन के साथ अगर किसी ने बलात्कार किया तो खून खौल उठेगा तेरा, तो हम उम्मीद करते हैं कि तू कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। अपने बेटों से सवाल पूछना शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी हमारे धार्मिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, न्याय व्यवस्था है, पंचायत है, सब में ये विषय प्रमुखता से रखा जाना चाहिए। हर पब्लिक मीटिंग में, जब हम गणपति बनाते हैं, जब हम मटकी फोड़ते हैं, जब हम नवरात्रे सेलिब्रेट करते हैं, हर सामाजिक कार्यक्रम में 2 मिनट का टॉपिक रखना चाहिए कि लड़कियों के अगेंस्ट कोई अपराध बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये बहरे जब तक नहीं सुनेंगे, हर पब्लिक गैदरिंग में हमें ये बात प्रमुखता से रखनी चाहिए कि लड़कियों के खिलाफ कोई भी अपराध स्वीकार नहीं किया जाएगा। शादी का जश्न है, डीजे बज रहा है, डीजे पर से आवाज आनी चाहिए कि दोस्तों, आप यहाँ जो भी मेहमान आप इस मैरिज में पार्टिसिपेट करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, अपने लड़कों को समझाओ कि लड़कियों के अगेंस्ट कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जब तक ये अपराध रुक नहीं जाते हैं, हर धार्मिक गैदरिंग हो, चाहे वो धार्मिक समारोह हो, चाहे पर्सनल समारोह हो, हर समारोह में हम लोग ये टॉपिक रखें समाज के सामने कि लड़कियों के खिलाफ अपराध नहीं चलेगा, तभी ये अपराध रुकेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा एक बहुत ही खतरनाक बलात्कार केस स्टडी पर। यह है 1992 में अलवर सीरियल गैंग रेप एंड ब्लैकमेलिंग केस, जिसमें हाई प्रोफाइल फैमिलीज की बहुत सारी लड़कियों को फंसाया गया था और उनको ब्लैकमेल करके उनका रेगुलर एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। आखिर क्या ये मानसिकता होती है इन दरिंदों की
और उस मानसिकता का मुकाबला कैसे हमारी बेटियां और परिवार कर सकते हैं और लीगली लड़ करके इन दैत्यों को सजा दिलवा सकते हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल। मुझसे जुड़े रहें दोस्तों। अपने कमेंट्स में बताएं कि आपके दिमाग से और क्या सुझाव ऐसे हो सकते हैं जिनको समाज और सिस्टम अपनाए तो हम इस बलात्कार की घिनौनी समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समाज को जगाने में मेरी मदद कीजिए। भारत माता की जय।